यूज आप हैड टू, आज हम पढ़ेंगे हैड टू का यूज। हैड टू का यूज कहाँ पर होता है स्पोकन इंग्लिश में एंड ग्रामर में, आज हम ये देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हैड टू का यूज। हैड टू का प्रयोग हैज टू एंड हैव टू के पास्ट के रूप में होता है। हैड टू का प्रयोग भूतकाल की मजबूरी या बाध्यता वाले वाक्यों के लिए करते हैं। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में पड़ा, पड़ी या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे इत्यादि शब्द आता है तो उसमें हैड टू का प्रयोग होता है। यानी ये क्या बोला है, हैड टू का प्रयोग हैज टू एंड हैव टू के पास्ट के रूप में जब वो आता है तो हम वहाँ पर हैड टू का यूज करेंगे और उस सेंटेंस में किसी भी व्यक्ति की मजबूरी दिखाया जाएगा। जिन वाक्यों में क्रिया के अंत में पढ़ा, पढ़ी या पढ़ता था, पढ़ती थी या पढ़ते थे इत्यादि शब्द आता है तो उसमें हैड टू का प्रयोग होता है। जैसे स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। हमें पुलिस को सूचना देनी पड़ी तो क्या हो जाएगा, वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस। स्ट्रक्चर के थ्रू देखिएगा, वी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हैड टू हो गया, फिर उसके बाद वर्ब क्या हो गया इन्फॉर्म हो गया, फिर पुलिस क्या हो गया, पुलिस क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे वहाँ कल जाना पड़ा तो क्या जाएगा, आई हैड टू गो देयर यस्टरडे। आई हैड टू गो देयर यस्टरडे। राधा को सबके सामने झूठ बोलना पड़ा। इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, सभी सेंटेंस में किसी व्यक्ति की मजबूरी है या फिर कोई काम से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हैड टू का यूज हो रहा है और सब हमारा पास्ट में है इसलिए हमारा हैड टू लग रहा है। राधा को सबके सामने झूठ बोलना पड़ा, इसमें कोई भी हो, चाहे अफर्मेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव, सॉरी इसमें हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब में हमारा क्या होगा हैड टू ही लगेगा, ठीक है। जैसे राधा को सबके सामने झूठ बोलना पड़ा तो क्या हो जाएगा, राधा हैड टू टेल अ लाई फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसे खाना बनाना पड़ता था तो क्या हो जाएगा, ही हैड टू कुक फूड। ही हैड टू कुक फूड। मुझे वहाँ बोलना पड़ता था, क्या हो जाएगा, मुझे वहाँ बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक देयर। आई हैड टू स्पीक देयर। श्याम को सच बोलना पड़ा। श्याम को सच बोलना पड़ा तो श्याम हैड टू स्पीक ट्रूथ। अब इसका नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव कैसे बनता है, पहले स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसमें ध्यान दीजिए क्योंकि ये हमारा नेगेटिव आएगा तो हम डिड नॉट लगाएंगे, फिर हम वहाँ पर हैड टू नहीं लगाएंगे, हैड टू नहीं लगेगा, वहाँ पर हमारा हैव टू लगेगा। जैसे मोहन को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो मोहन डिड नॉट क्यों लगा, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है इसलिए हमारे यहाँ पर डिड नॉट लगा। फिर उसके बाद कोई काम करने का फोर्स है या मजबूरी है इसलिए हमारा हैव टू लगा है। हैव टू लगा तो मोहन को पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो मोहन डिड नॉट हैव टू नीड मनी। इसी तरह मुझे राधा को बुलाना नहीं पड़ता था तो आई डिड नॉट हैव टू कॉल राधा। और इसको स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं। आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद डिड नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर हमारा कोई मजबूरी है तो हम हैव टू लगाएंगे, कोई काम करने की हमारी मजबूरी है। जैसे मुझे राधा को बुलाना नहीं पड़ता था, यानी मुझे राधा को बुलाना नहीं पड़ता था तो क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा कॉल क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, फिर राधा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई डिड नॉट हैव टू कॉल राधा। सीता को वहां जाना नहीं पड़ा। सीता को वहां नहीं जाना पड़ा, क्या बोलेंगे, सीता डिड नॉट हैव टू कम देयर। सीता डिड नॉट हैव टू कम देयर। तुम्हें कपड़े खरीदने नहीं पड़े, क्या होगा, तुम्हें कपड़े नहीं खरीदने पड़े। यू डिड नॉट हैव टू बाई क्लोथ। यू डिड नॉट हैव टू बाई क्लोथ।
आज मुझे काम नहीं करना पड़ा, आज मुझे काम नहीं करना पड़ा, क्या बोलेंगे? आई डिड नॉट डू वर्क टूडे, आई डिड नॉट हैव टू डू वर्क टूडे। ओके, वे लोग को खिलाना नहीं पड़ता था, दे डिड नॉट हैव टू, सॉरी, वे लोग को लिखना नहीं पड़ता था, दे डिड नॉट हैव टू राइट। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्या बोलेंगे? मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, आई डिड नॉट हैव टू नीड एनी वन, आई डिड नॉट हैव टू नीड एनी वन। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या है? सीता को क्यों पैसा देना पड़ता था, सीता को क्यों पैसा देना पड़ता था, क्या हो जाएगा? वाई डिड सीता हैव टू गिव मनी, क्योंकि हमारा क्यों सेंटेंस के बीच में आया, इसीलिए हमने पहले वाई लगाया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखा, फिर सब्जेक्ट क्या है? सीता है, फिर उसके बाद हैव टू, उसके बाद गिव मनी। तो वाई डिड सीता हैव टू गिव मनी, इसके स्ट्रक्चर के थ्रू भी हम बना सकते हैं। जैसे सीता को वहाँ क्यों जाना पड़ा, इसको स्ट्रक्चर के थ्रू भी देख लेते हैं। वाई डिड सीता हैव टू कम देयर, तो हमारा क्या क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? वाई हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ड हो गया, फिर सीता क्या है? सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव टू है तो हैव टू लगाया, फिर उसके बाद वर्ब क्या हो गया? कम हो गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? देयर हो गया। तो सीता को वहाँ क्यों आना पड़ा, तो वाई डिड सीता हैव टू कम देयर। पवन को पत्र क्यों लिखना पड़ा, वाई डिड पवन हैव टू राइट अ लेटर, वाई डिड पवन हैव टू राइट अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या अध्यापक को पढ़ाना नहीं पड़ता था, क्या अध्यापक को पढ़ाना नहीं पड़ता था, क्या बोलेंगे? डिड द टीचर नॉट हैव टू टीच, डिड टीचर नॉट हैव टू टीच। हमने आपको पहले बताया था कि अगर हमारा क्या पहले आता है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव टू, फिर उसके बाद वर्ब। तो क्या हो जाएगा? क्या अध्यापक को पढ़ाना नहीं पड़ता था, तो डिड टीचर नॉट हैव टू टीच। क्या हमें राम को बुलाना नहीं पड़ता था, तो क्या हो जाएगा? क्या हमें राम को बुलाना नहीं पड़ता था, तो डिड वी नॉट हैव टू कॉल राम, डिड वी नॉट हैव टू कॉल राम। उसी तरह ये भी है, क्या आपको घर जाना पड़ता था, तो क्या आपको घर जाना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा? डिड यू हैव टू गो टू हाउस, डिड यू हैव टू गो टू हाउस। इसको भी स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं। पहले हमारा क्या है? क्या पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले हो गया डिड, फिर उसके बाद यू हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव टू है तो हमने हैव टू लिखा, फिर उसके बाद गो हमारा वर्ब हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए टू, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाउस हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा नहीं आएगा तभी हम नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आता है तो हम नहीं लगाएंगे। जैसे इसमें हमारा देखिए, क्या आपको घर जाना पड़ता था, तो डिड यू हैव टू गो टू हाउस, ये भी सही है। और उसमें देखिएगा, और इसके ऊपर देखिएगा इसमें नहीं है तो इसलिए हमने नॉट लगाया है। क्या हमें राम को बुलाना नहीं पड़ता था, तो डिड वी नॉट हैव टू कॉल राम। अब ये देखिएगा, क्या आपको घर जाना पड़ता था, तो डिड यू हैव टू गो टू हाउस। क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, क्या बोलेंगे? क्या उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। डिड ही हैव टू लीव जॉब, डिड ही
हैव टू लीव जॉब। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।